ये जो दोगला जिस थाली में खाता है तो उस थाली में शेयर करता है, तुम लोग हम्म। कुत्ते हो। बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया उसके बाद सूरज भाटिया ने। मैं जानना चाहता हूँ सूरज भाटिया से, अरमान मलिक से, उसकी टीम से ये चीज जानना, क्या मैंने, तुमने मुझे खिला दिया तो क्या उसका हिसाब, तुम मुझे हम्म। गालियां दे दे के मुझे थ्रेटन दे रहे हो कि जम्मू आके अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो भाई सीधी सी बात है, अरमान मलिक रिस्पॉन्सिबल है। को बहन तक पहुंच गए हैं, बहन तक को देखने की बात कर रहे हैं। घर पे बहुत डर का माहौल हम्म। है कि मैं गेट से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। जब अरमान मलिक बाहर आएगा तो मुझे खतरा ज्यादा है, तो कल को मुझे कुछ भी होता है तो अरमान मलिक से डर है मुझे। और हेलो गाइस, वेलकम टू बज़ूका। हाल ही में हमने करणवीर सिंह जी से बात की थी, जहां उन्होंने अरमान मलिक को लेकर काफी बातें कही थी। और अब फिर एक बार हमसे वही जुड़ने वाले हैं, करणवीर सिंह। करणवीर सिंह, वेलकम टू बज़ूका फिर एक बार। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। बढ़िया, आप सुनाओ, ठीक हो? ओके, तो इससे पहले हमारी बात हुई थी अरमान मलिक को लेकर। तो फिर एक बार जो बातें हुई, उसके बाद क्या रिएक्शन आप फेस कर रहे हो और क्या कुछ कहना चाह रहे देखिए, मैंने उस टाइम आपको भी लाइक मैं आपको भी पूरी दुनिया को यही चीज सच बताई थी जो मेरे साथ ऑब्वियसली वो चीज वहां पे हुई थी, जो चीज मैंने वहां फेस की थी। हो? तो उसके बाद जब मैंने वो इंटरव्यूज हमारे चले तो उसके बाद मुझे उनकी टीम से कॉल आता है, पंकज भैया का। तो ओके। पंकज भैया मुझे समझाते हैं कि नहीं, जिस थाली में लाइक तू लाइक चलो जो भी इंटरव्यूज आज 7 8 10 दिन 11 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन तुझे ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, तूने ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, तू भाइयों वाला तू भाइयों की तरह रहता, तू नहीं हम्म। करता ये चीजें। बट हम्म। आफ्टर दैट उसके बाद क्या चीज हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से पंकज भाटिया से पंकज जब बात कर रहा था तो उसके बाद मुझे वहां से सूरज भाटिया, जो उनका सब जानते हैं सूरज भाटिया को, तो वो मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने फोन ले लिया वहां से। और जब उन्होंने फोन लिया तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि तू दोगला जिस थाली में खाता है तो उस थाली में छेद करता है, तुम लोग हम्म। कुत्ते हो, तुम लोग पिटबुल हो, लाइक जो कभी मालिक के सक्के नहीं होते हैं, ये चीजें बोली। एंड आफ्टर दैट मुझे बोलता कि तू जम्मू रहता है, जम्मू कि जम्मू आके हम तेरी गाली दी उन्होंने मुझे। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि हमें जम्मू आने की जरूरत भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे गाली दी कि मतलब कि इन द सेंस बोला जाए कि जम्मू आने की जरूरत है, तुझे हम ऐसे ही देख लेंगे, जम्मू रहता है, जम्मू हाँ। जम्मू आके तेरे को हम देखेंगे जम्मू। मतलब गाली में बात की उन्होंने मेरे साथ। फिर उसके बाद बोलते कि हमारे पास वीडियोज है, हम तेरे को बताएंगे हमने तुझे कितने अच्छे से रखा। मैंने कहा वो चीज़ है भाई, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि 11 दिन 10 दिन तुमने मुझे अच्छे से रखा, लेकिन 12वें दिन इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम मुझे अब्यूज करोगे यार इतना। हम्म। फिर उसके बाद वो मुझे गालियां देना शुरू हो गया जब मैं उससे आगे से बात कर रहा था। ये है, वो है, ऐसा है वैसा है, ये मैंने भी आगे से बोला। मैं कहा फिर क्या होगा अरमान मलिक की, मैंने कहा क्यों गालियां दे रहा है, क्या मेरी बहन को उसने पैदा किया कि जिसको राइट है गालियां देने का? मैं कहा क्या वो है किसी राइट्स, किस राइट से गाली दे रहा है वो? फिर उसने फिर मुझे बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया उसके बाद सूरज भाटिया ने। मैं सुनता रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे मैं जानना चाहता हूँ सूरज भाटिया से, अरमान मलिक से, उसकी टीम से ये चीज जानना, क्या मैंने गलती कर दी तुम्हारे घर रह के? तुमने तुमने मुझे खिला दिया तो क्या उसका हिसाब, तुम मुझे हम्म। गालियां दे दे के लोगे? क्या राइट। तुम मुझे रोज गालियां देते रहोगे? तुम मुझे थ्रेटन दे रहे हो कि जम्मू आके हम तेरे को देख लेंगे अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो भाई सीधी सी बात है, अरमान मलिक रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, उसकी टीम रिस्पॉन्सिबल है, सूरज भाटिया रिस्पॉन्सिबल है। ये चीजें वो मेरे साथ कर रहे हैं। फिर फोन फोन कॉल कटती है। कॉल कटने के बाद फिर मेरी पंकज बेसफ का फिर से फोन आता है। वो मुझे फिर से पंकज भी प्यार से बात कर रहे थे, हम्म। वो समझा रहे थे कि नहीं, तुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, ये सूरज भाटिया फिर क्या था, करना देख लेंगे, तो मतलब कि समझ लो कि वो बहन तक पहुंच गए हैं, बहन तक को देखने की बात कर रहे हैं। तो वो कितना ही औकात के मालिक हैं, वो कितने ही अच्छे होंगे। तो आपने अभी बहन तक बात आ रही है, परिवार तक बात आ रही है, कोई लीगल एक्शन लेने के लिए आपने सोचा है? कोई एक्शन हाँ, लेने मैंने वाले लीगल हो आप? एक्शन ले लिया है, मैंने लीगल एक्शन ले लिया है, मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। और मैंने जी। थ्रेटन की भी एप्लीकेशन दे दी है, इवन की हम्म। मैं हाई कोर्ट तक कल मैंने हाई कोर्ट में भी कल परसों मैंने हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आई एम गुड क्रिकेट प्लेयर, तो हमारे मैचेस भी होते हैं जो मैं बहुत मुश्किल से खेलने जा रहा हूँ। और आपको पता है कि मेरे 5 शूट ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि वो शूट सारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर थे, घर से 100 200 किलोमीटर दूर थे। हम्म। हम्म। और वो सारे जो शूट्स थे उसकी वजह से मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आई ऑलरेडी पेड माई मनी टू द वीडियो डायरेक्टर्स एंड उनके बाद मॉडल्स को पैसे दे चुका हूँ। और उसके बाद ये चीजें हो रही है तो घर वाले डर चुके हैं, वो घर पे बहुत डर का माहौल हम्म। है कि मैं गेट से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। और अगर गेट से बाहर जाता भी हो तो घर वाले हर मिनट के बाद फोन करके पूछ रहे हैं कहाँ पे, लोकेशन कहाँ? भेज, वीडियो कॉल कर, कौन है साथ में चलना। इवन की मैं खुद थोड़ा सा डर चुका हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ मैं अपनी आंखें देख के चल रहा हूँ कि मेरे को हर एक पर्सन पे मुझे शक होता है, तो वहीं से मैं मूव कर रहा हूँ। कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि पीपल्स आर कमेंट
इन माई यूट्यूब कि वो लोग गंदे हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे कुछ ज्यादा डरा रही है, कुछ ज्यादा ही ये चीजें हो रही है। तो लीगल एक्शंस मैं ले चुका हूँ, और उसके बाद अभी लीगल एक्शन जो मैंने एप्लीकेशन दे चुके हैं, मैं एफआईआर भी लॉन्च कर दूंगा, और वो भी मैंने कर ही दी है। जब वो मैं अभी वो चीज में एक्सपोज नहीं करता करूंगा कि है कि नहीं की है, क्या तो मैंने कर दी हो, क्योंकि ये चीजें एक्सपोज कर दूंगा तो वो बहुत शातिर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर। तो इसलिए मैं ये चीज बोला। तो आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या होता है कल मैं आपको इंटरव्यू देने के लायक नहा रहूं। बट सिंपली ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका सारा सारा क्रेडिट अरमान मलिक और उसकी टीम को जाता है। अरमान मलिक की टीम ने तो आपसे बात की थी क्या? उनसे एकदम जुड़ा खास व्यक्ति मतलब पायल मलिक ने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? फिलहाल वो ही घर के बाहर है, दोनों अरमान और कृतिका तो घर के अंदर है। देखो उनके लिए मेरे को लगता है कि पायल मलिक के लिए मैं देखो फ्रॉम द फर्स्ट डे जब उनके घर के अंदर एंटर हुआ था, तो मेरे लाइक हमारे हमारे फैमिलीज में, मैक्सिमम हर फैमिलीज में ये चीजें होती हैं कि भाभी को हमेशा एक अच्छा दर्जा दिया गया हमारी फैमिलीज। राइट। तो जब मैं वहां एंटर हुआ था, तो चाहे मैं पायल मलिक से बिल्कुल कम बात करते थे, चाहे हम जितना भी हम कम बैठते थे, लेकिन उनके लिए कभी गलत इंटेंशन ना मेरे दिमाग में आया ना कभी मेरे दिल में आया, क्योंकि उनको देख के ऐसा लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं पायल भाभी इज जस्ट सिमिलर टू माई सिस्टर। ठीक है, बट फिर भी यार मैं इतना अच्छा आपके साथ ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कॉल तक नहीं किया। मैं कोई कॉल का वेट नहीं कर रहा। ये चीजें मैंने कॉल के लिए नहीं की थी कि वो मुझे कॉल करेंगे, मुझे फेम मिलेगा, मुझे ऐसा होगा, मुझे वैसा होगा। क्योंकि आपको पता है कि लोग अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो लोग टांगे भी खींच रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोला, तो अब क्यों बोल रहा कि। तो लाइफ की बहुत चीजें, आप देखो गाली मुझे 4 दिन पहले पड़ी और बात में आज कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी के लिए टाइम चाहिए होता है, हर चीज सोच के करनी पड़ती है, क्योंकि मैं हम्म। मिडिल क्लास फैमिली से हम्म। बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे हर चीज हम्म। सोच के चलना पड़ता है। तो पायल से कहूँ तो मुझे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर पायल कॉन्टेक्ट करेगी तो उसके लिए मैं बात नहीं करूंगा। माई पेरेंट्स आर रेडी टू टॉक, मेरी माँ बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता है हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा तो मेरी बात वहीं रह जाएगी, क्यों क्या कब। और अगर मम्मी बात हम्म। करेंगे तो वो सिंपली बात हो जाएगी कि कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीजें करने की। ओके, ये पूरा मामला तो चल रहा है, रिजल्ट के तौर पर आप क्या देखते हो? अरमान मलिक से एग्जैक्टली आप क्या मतलब चाहते हो अभी, कि कैसे वो ये सारी देखो अभी चीजें अरमान मलिक हटाएंगे? अभी अरमान मलिक अंदर है, तो अभी मुझे कुछ इतना खास खतरा नहीं। लेकिन जब अरमान मलिक बाहर आएगा तो मुझे खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और जिस हिसाब से मैंने उसको बाय नेचर देखा है, लोग वो पीपल्स आर कमेंटिंग में बैठ के बी सेफ, अपनी फैमिली को सेफ रखो, अपने आप को सेफ हम्म। रखो। तो हम एक लाइक अभी हम टेरर में हैं थोड़ा सा, लाइक हम डर डर चुके हैं, हम एक फेयर में हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि भी बहुत कुछ हो सकता है मेरे साथ, बहुत कुछ होने वाला है। तो मैंने बाकी ये है कि लीगल, अगर लीगल एक्शन देखा जाए तो हम्म। काफी सपोर्ट में मेरे साथ। मैं हर चीज मतलब कि लाइक मैं पुलिस तक ये जा चुका हूँ, तो वो सपोर्ट में है। लेकिन जब जब बंदे को अकेले देके कुछ किया जाता है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उस टाइम लाइक इतना टाइम नहीं होता कि वो पुलिस, तो कल को मुझे कुछ भी होता है तो अरमान मलिक से डर है मुझे, और मुझे हम्म। सूरज भाटिया की मुझे समझ नहीं आ रही। सूरज भाटिया, चल अगर मैंने अरमान का खा लिया, अगर मुझे अरमान फोन की गाली देता तो ठीक थी बात, मैं सुन लेता, सुनता भी क्या, तब भी मैंने सामने ही आना था। लेकिन सूरज भाटिया तू कौन है यार मुझे गाली देने वाला यार? मैंने तुझे हमेशा जब भी तेरे साथ मैं उधर भी रहा तो भैया भैया करके बात की, हर चीज तुझे पूछ के की। सूरज भाटिया एज द पर्सन हु टोल्ड मी, जब मुझे अरमान ने गाली दी थी कि करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से आप जा सकते हो, आप अपना देख लो। तो लाइक लाइक दे आर ट्रीटिंग आर्टिस्ट वेरी लाइक हेल। और हम्म। सबसे बड़ी हम्म। चीज है कि वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होते तो ना वो मेरी घर पे गाली देते और ना मुझे थ्रेटन करते, और वो समझते कि हाँ आपकी उन्हीं की भाई की गलती है। लेकिन मुझे कहते हैं कि तुम अरमान के नाम पे व्यू खा रहे हो, तुम अरमान के नाम पे पैसे खा रहे हो, अपने बाप के नाम पे बनो। अरे बाप के नाम पे तो तू भी नहीं बना यार, हम तेरे को जानते हैं सूरज मलिक, तेरे बाप को नहीं जानते। ठीक है, तो तू तेरे को भी अगर जाना गया था अरमान मलिक, तो पहले खुद पे ये चीजें लागू कर, फिर मुझे बता कि क्या चीज करनी है। क्योंकि मुझे मत बता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं किसी की इतना सैलरी पे डिपेंड नहीं हूँ। मेरा खुद का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ओके ओके, आपकी तो बात आपने रख दी। अभी फिलहाल अरमान मलिक को सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास को लेकर अभी कई राज है जो कि सामने आ रहे हैं। सच कितना झूठ कितना वो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक अभी फिलहाल इससे बाहर है। तो आपके साथ भी जो घटनाएं घटी, क्या वो सब कुछ मिला के ऐसे लग रहा है कि ये सही हो सकती है चीजें, जो भी उनके लेकर, जो भी केस को लेकर मामले इतने सामने आ रहे हैं? अब देखो इस रीजन ये है कि जो मेरे साथ हुआ उसके उसको देखे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे साथ थ्रेटनिंग को लेके, मर्डरिंग को लेके मेरे साथ कुछ भी हो हम्म। सकता है।
तो मैं ये चीज कह हम्म। सकता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उस भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो लड़ाइयों लड़ाइयों वाला सीन है, धमकियों वाला सीन है, वो हो सकता है। बाकी जो रेपिस्ट का आप देख रहे हो कि सीन बन रहा है जहाँ फिर रेपिस्ट बोला जा रहा है या कुछ भी बोला जा रहा है, तो राइट वो राइट, हाँ। वो फैसला के लिए उस फैसलों के लिए गवर्नमेंट बैठी है। जब तक वो ऑफिशियल्स स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट नहीं आती है, बाय हाई कोर्ट नहीं आती, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं क्योंकि बोल आपको पता सकते। है आजकल इंटरनेट है, यहाँ से एक चीज अगर मुंह से निकालनी है तो उसको 100 बार सोच के निकालना पड़ता है। मैं यहाँ से बोल दूंगा हाँ वो ये, तो कल को फिर प्रूव करना मुश्किल, मुझे मुश्किल हो जाएगा। अगर नहीं, यहाँ पे राइट कोर्ट को राइट। मुश्किल हो रहा है तो हम जस्ट सीन आम अ लोकल पर्सन, तो वो उसके लिए हायर्स ऑफिशियल्स बैठे हैं। अगर ऑफिशियल्स अगर इस चीज को एग्री करते हैं तो हम ऑफिशियल्स के साथ, अगर ऑफिशियल डिसएग्री करते तब भी हम ऑफिशियल्स के साथ है। लेकिन अगर अरमान मलिक गलत है तो सजा उसको मिलनी चाहिए। जी जी जी, आपकी तो बात सुन ली। अभी अरमान मलिक का इंतजार है कि दूसरी साइड उनकी क्या हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आपको भी सपोर्ट मिल रहा है, अरमान मलिक को लिए भी कई मैं लोग हैं जो सामने आ रहे दूसरे हैं। साइड से मैं आपको पहले बताता हूँ। हाँ जी। हाँ दूसरे बोलिए। साइड से उनका यही होगा कि वो पूरी गेम पलटेंगे, जैसे शिवानी के टाइम उन्होंने पूरी गेम पलट दी थी कि हमारे घर आई थी, ये था वो था। तो वही चीज है जब अरमान मलिक का सेम चीजें मेरे साथ की जाएंगी, क्योंकि क्योंकि 8,000 फॉलोअर्स के साथ 4.5 मिलियन अरमान के, 7 मिलियन अप्रोक्स पायल के, एंड 6 मिलियन अप्रोक्स इसके हैं कृतिका। कृतिका के, पायल के, जितने भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 7 13 14 17 मिलियन फॉलोअर के साथ लड़ना एक 8,000 फॉलोअर वाले को बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मेरे पे शायद कम लोग ही यकीन करेंगे, बट इस बार प्रूफ के साथ, विद प्रूफ वो चीज़ें मैं सामने रखूंगा, और मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। हम्म। क्योंकि पीपल्स आर वॉचिंग वांट कि वो ऑडियो अपलोड करे, वो सुने, लेकिन मैं अब खुद अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें जो मेरे खिलाफ बोली गई हैं, क्योंकि मैं बार बार अब्यूजमेंट नहीं सह सकता। मैं अपना हम्म। काम कर रहा हूँ और अब्यूजमेंट सहना इज लाइक नॉट अ पार्ट ऑफ जो, क्योंकि तुम लोग ठीक है यार, तुम लोग सक्सेसफुल हो, तुम लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, तुम्हारा भी स्ट्रगलिंग पीरियड था, लेकिन माँ बहन की गालियां देना तुम लोगों को भाई नहीं हो सकता। तुम लोग नहीं दे सकते, वो तुम्हें राइट नहीं है। अगर तुमने मुझे खिला दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मुझे गालियां दोगे। एंड इवन की एडवोकेट्स आर कॉलिंग मी टू रिमूव द वीडियोस। हम नहीं तो आप पे हम्म। डीफेम का केस करेंगे कि हमारे इमेज, हमारे ये मतलब कि क्लाइंट की जो इमेज है वो खराब हो रही है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ ऐसा आई थिंक मैंने किसी के बारे में कुछ गलत तो बोला नहीं। मैंने सिर्फ एक बात रखी है जो विद प्रूफ है, मेरे पास हर चीज मेरे पास है। अगर कल को ये चीजें मांगेंगे तो मैं प्रूफ अपलोड करने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग, आपको पता है, उन्होंने मेरे बिना कंसेंट के उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की है, और बिना कंसेंट के किसी की हम्म। रिकॉर्डिंग करना इज ए क्राइम। अगर आपको थ्रेटन आ रहे हैं तो यू डू, बट अगर आपके सामने बैठे अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो अगर केस की बात है तो फिर ये केस उन पे भी बनता है, क्योंकि उन्होंने बिना कंसेंट के, मेरे बिना कंसेंट के मेरी वहां पे वॉइस रिकॉर्ड की है। हम्म। हम्म। तो बेसिकली अभी आप लीगली एक्शंस लेने के लिए रेडी हो, आपने ऑलरेडी एप्लीकेशंस भी कर दिए हैं, तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखो एट द एंड मैंने सब जब जब ये चीजें हुई थी तो मैंने घर पे यही चीज बोली थी कि अब एक वे जो बना है, अब ये वे किसके लिए बना है, क्योंकि आपको पता है, अगर अगर बंदे ने मरना भी हो तो तब भी उसके हम्म। लिए पहले रास्ते वही रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। अब सिद्धू ने 2000 में, अब उसने उस दिन को मरना था तो उसके रास्ते वहीं से, कहाँ से, वो कनाडा स्टूडेंट के बाद वो आर्टिस्ट बना, सुपर हिट हुआ, उसके बाद वो, तो ये जो रास्ता बनता है ये कहीं पे भी जा सकता है। तो चलो वो तो डेस्टिनी की बात है कहाँ लेके जाएगा, लेकिन करने वाले बंदे शरेआम फोन करके ये चीजें बोल रहे हैं कि हम तेरे को जम्मू में देख लेंगे, और जम्मू आने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं एक फेयर में हूँ। तो अगर होगा उस टाइम, जो होगा तो उस टाइम देखा जाएगा, तो उस टाइम डरूंगा तो मैं भी नहीं, क्योंकि अगर है तो अगर सामने आ गया तो आ गया, हो गया तो हो गया, लेकिन बात रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। आपने अपनी बातें शेयर की। वेल, हम यही चाहेंगे कि अरमान मलिक आए, अपने दूसरा पक्ष रखे, और जो भी ये चीजें है वो जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाए, चाहे उसके लिए लीगली ही जी आपको क्यों ना जाना पड़े आगे। बाकी जी चीजें जी। तो हम आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल और कुछ आपको कहना है? मैंने यही चीज कहनी है कि जो ऑडियंस है, प्लीज लाइक डोंट डिमोटिवेट अ पर्सन, जो पर्सन सच्चाई रखने की हिम्मत रखता है। बट बाय लक वाहिगुरु की मेहर से मुझे जितने भी कमेंट्स आए सब पॉजिटिव आया, मेरे हक में आया है, क्योंकि पीपल नो द रियल फेस ऑफ दैट पर्सन। और मैं जानना चाहता हूँ, बताना चाहूंगा कि लोग ये भी बोल रहे थे कि आई एम ट्राइंग दिस फॉर ओनली फॉर बिग बॉस, लेकिन भाई लोग, मैं तुम लोगों से ये चीजें जानना चाहता हूँ कि जब ये चीजें तुम्हारे साथ फेस की जाएंगी तो लाइक मैंने तो फिर हिम्मत रखी है सामने बात करने की, तुम लोग तो एक एक टॉपिक तक नहीं छेड़ सकते ऑनलाइन बैठ के, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ को कितना रिस्क में डाला, और ये बात करना इसलिए हम्म। जरूरी थी क्योंकि वो चीजें मैंने देखी है, और कल को वो चीजें कोई और ना करे, क्योंकि आपको पता है
काफी मेरे को अंदर की बातें भी काफी पता लगी है कि जो नेक्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे रह रहा है। तो जो मेहनत करता था वहां पे वो उनकी कदर नहीं है, लेकिन हाँ भी है कि अगर आप, तो एक सीख है मैं दुनिया को देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो भाई अपने टैलेंट को किसी के आगे व्यर्थ ना करो, अपना टैलेंट खुद देखो। अगर आप में किस आपके लक में अगर बनना लिखना लिखा होगा तो आप बन जाओगे, अगर आपके लक में बनना नहीं लिखोगे तो आप जितना मर्जी पापड़ बेल लो, हार्ड वर्क कर लो, आप नहीं बन सकते, क्योंकि लक बहुत जरूरी है। जी जी जी, बात तो सही कही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, हम यही चाहेंगे कि आपकी जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जल्द से जल्द। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच।